हेलो बच्चों, हम फिर एक सवाल को हल करने जा रहे हैं कि अपने चैनल जीपीसीसी में आपका स्वागत है। सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाग की है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब सवाल कर रहा है कि एक आयताकार बाग है तो आयत की आकृति में दो ही विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। और ये जो सवाल है ये है सवाल हमारे चैप्टर दो चर रैखिक समीकरण का है। दो चर रैखिक समीकरण का है। दो चर रैखिक समीकरण में जो भी सवाल है उनको हम चार विधि से पढ़ते हैं। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ग्राफीय विधि और चौथा वर्ज गुणन विधि। इस चार विधि से हम मैथ पढ़ते हैं। हम पहला पढ़ते हैं विलोपन विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा ग्राफीय विधि से और चौथा वर्ज गुणन विधि से पढ़ते हैं। हम जो सवाल को हल करेंगे उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। पर मगर जो समस्या दी हुई है पहले समस्या से हमको दो चर रैखिक समीकरण ज्ञात करने हैं। तो समस्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप मतलब आयत का अर्ध परिमाप था। इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग में मैंने बोला कि बाग आयताकार है बाग तो बाग दो ही विमा होगी, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो सबसे पहले हम करेंगे कि माना कि बाग की लंबाई x मीटर है तथा बाग की चौड़ाई y मीटर है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो लंबाई को हमने क्या माना x लंबाई, चौड़ाई से तो चौड़ाई को हमने क्या माना y से 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है तो बराबर हो गया। तो इसीलिए x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1। अब एक निकल गया। अब सवाल को आगे देखेंगे तो पुनः या फिर से पुनः करता है का अर्ध परिमाप मतलब किसका, तो बाग का। या लेंगे बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 है। तो बाग मेरा कैसा है तो आयताकार है तो आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बाग का अर्ध परिमाप कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यह लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 है। तो लंबाई को हमने इसीलिए लंबाई को हमने क्या माना हुआ है x प्लस, तो प्लस चौड़ाई को हमने क्या माना y बराबर 36 समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण आ गए, सेकंड समीकरण हमारे पास आ गए। अब हमको हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का नियम क्या करता है? विलोपन विधि का फर्स्ट जो नियम है वो करता है दोनों समीकरणों में किसी एक चर को समान करें। दोनों समीकरणों में किसी एक चर को समान करें। तो समान करने के लिए किया क्या आता है? तो जिस चर को आपको समान करने हैं, x को समान करने हैं या y को समान करने हैं, जिसको समान करने हैं तो अगर x को समान कर दें, इसके x के पास जो मान है वो समीकरण 1 में गुना कर दीजिए और समीकरण 1 में x के जो मान है वो 2 में गुना कर दीजिए तो समान हो जाते हैं।
मगर मेरे जो समीकरण हमारे पास आया है उसमें क्या है, यहाँ भी एक एक्स है और यहाँ भी एक एक्स है, तो दोनों पहले से ही समान है, समान करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिस चर को आपने समान किया है, अगर चिन्ह समान हो तो घटाने पर, चिन्ह समान हो तो घटाने पर, और चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर, तो ये पहले से ही समान है। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, क्योंकि पहले से ये समान है, चिन्ह असमान है तो हम घटाने पर लिखे। समीकरण एक मेरा क्या आता है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 का रहा है x प्लस वाई बराबर 36। तो हमने लिखा घटाने पर, जैसे यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, अगर यहाँ जोड़ने पर रहेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले जो समीकरण लिखे हैं उसका चिन्ह हम बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक माइनस एक प्लस, घट गया, कट गया। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जैसे ही ये माइनस पड़ा तो इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, इस चिन्ह को नहीं देखना होता, इसको देखना होता है और इसको देखना होता है। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो संख्या कहती है कि हम जब जाति भी सेम हो और चिन्ह भी समान हो तो हम जुट जाएंगे। तो ए गो वाई और ए गो वाई, दो गो वाई और माइनस माइनस तो जुटने के बाद माइनस से रहेगा, बराबर तो बराबर। अब 36 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो ये घटेंगे, संख्या तो समान है, संख्या है मगर चिन्ह असमान है। तो 36 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 32। तो या y बराबर माइनस 32 बट्टे माइनस 2, माइनस से माइनस काट दीजिए, 16 गुना 32, इसीलिए y बराबर 16, y बराबर 16। तो एक चीज़ हमारे पास आ गया। अब इसका जो अगला नियम करता है, जो y का मान आया है तो उसको समीकरण 1 या 2 में रखने पर, हम दोनों बात यहाँ लिख देंगे। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, क्यों, हम 1 भी लिख सकते हैं, हम 2 भी लिख सकते हैं, मगर हम जब सवाल बनाते रहते हैं तो बच्चों लोगों में क्या होता है, हड़बड़ी हो जाता है। अब लिखेगा समीकरण 1 और गलती से उसने समीकरण 2 में उठाकर उसका मान रख दिया, आंसर तो सही होंगे मगर आपने बोला 1 और रख दिया 2 में, इसलिए आपको नंबर नहीं दिए जाते। तो ये इससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, दोनों लिख दीजिए कि सर y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। अब हम कोई भी समीकरण उठा लेंगे तो दिक्कत हमको नहीं है, हमने समीकरण 1 पे उठाया तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब तो या x माइनस तो माइनस क्या गो y है, तो ए गो y है, तो y का मान कितना आया 16, तो गुने 16 बराबर 4। तो या x 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस तो माइनस बराबर 4। तो या x बराबर ये 4 है, जैसे इधर आएगा तो प्लस 16, तो इसीलिए x बराबर 20, x बराबर 20। अब हमारे पास पहले लंबाई का भी मान आ गया, हमारे पास चौड़ाई का भी मान आ गया, तो जो हम माने उसको लौटा दीजिए। तो इसीलिए बाद की लंबाई हमने क्या माना था, x मीटर, हमारा x का मान कितना आया 20 मीटर, और बाद की चौड़ाई हमने क्या माना y मीटर, तो y का मान कितना आया 16 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब सवाल को भी हम दे सकते हैं, सवाल करता है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई 16 है और लंबाई 20 है, और दोनों का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप तो एक आयताकार हम चित्र लेते हैं, ये मानिए हमारा बाग, अगर इसकी अर्ध परिमाप का मतलब हुआ इसके बाहर तरफ आधा ही घूमना,
एक चक्कर लगाते हैं तो उसे एक परिक्रमा करते हैं, उसकी परिमाप करते हैं, उसकी परिधि करते हैं। तो कह रहा अर्ध परिमाप, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये मेरा लंबाई है, ये मेरा 20 आया, और ये मेरा चौड़ाई है तो ये मेरा 16 आया। अब यहाँ से व्यक्ति यहाँ तक जाएगा तो कह रहा कि 36 तक, जोड़ के देख लीजिए क्या है, 36 है, इसलिए हमारा ये आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आवे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।